जो हम गन्ने मिल में डालते हैं तो उसका पेमेंट जो है वो 14 दिन के अंदर हो जाना चाहिए, लेकिन वो 14 महीने में भी नहीं हो पाता है। किसान सम्मान निधि योजना जो 6,000 रुपए की दावा किया जाता है सरकार की तरफ से कि सभी को दिया जा रहा है साल में। मालिक मानोगे। अच्छा, यहाँ आगे पे तो मालिक मालिक वाले यहाँ हैं। हाँ जब तो मालिक यहाँ थे। अच्छा अच्छा हमारे साहब सरकार बढ़िया लाएगा। अच्छा। सरकार ने बहुत बढ़िया काम करा। 1 फरवरी 2024 को हमारे देश का आम बजट आएगा। बजट आए उससे पहले India.com की टीम ने सोचा क्यों ना हम किसानों से बात करें, जाने उनको इस बजट से क्या उम्मीद है, वो क्या आस लगाए बैठे हैं। इसके लिए हम उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले के सलोनी गांव गए। गांव में जाते वक्त रास्ते में गन्ने के खेत पड़े। हमने देखा कि किसान गन्ना काट रहे थे, दिहाड़ी मजदूर गन्ने को ट्रैक्टर में लाद रहे थे, गन्ने को शुगर मिल में ले जाने की तैयारी हो रही थी। देखिए पूरी रिपोर्ट। नमस्ते, मेरा नाम ब्रिज द्विवेदी है। हम उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले के सलोनी गांव में आए हैं। 1 फरवरी को बजट आना है, आम बजट है, जो कि इसमें किसानों की बात होगी। तो इसीलिए हम लोग ने सोचा कि किसानों की इस बजट से क्या उम्मीदें हैं, किसान क्या आस लगाए बैठी है इस सरकार से, उनको इस बजट से क्या क्या चाहिए, इन सब पर बात करने के लिए हैं। हमारे साथ हैं ये सब किसान हैं, यहाँ पर काम करते हैं, इनकी खेती है, खुद की भी है। अब बजट भी है तो बजट से क्या उम्मीद है, आप सरकार से क्या चाहते तो हैं? बजट से यही है कि फसल का रेट सही दिया जाए और जो कीटनाशक बहुत लग रही हैं आजकल खेती में, बीमारी ज़्यादा है, उस पर रेट कम करे जाएं। ये बजट से हमारा वो है। वैसे भी सरकार स्कीम्स भी लॉन्च करती, नई नई योजनाएं भी है, जैसे फसल बीमा योजना है। तो ये योजनाएं आप लोगों तक कहाँ तक पहुँची हैं? इनका कोई लाभ नहीं है, मतलब धरातल स्तर पर ये नहीं नजर आ रही। किसी का आता है तो बड़ी भाग दौड़ करनी पड़ती है, जब उसे कुछ मिलता है थोड़ा बहुत, नहीं कोई लाभ नहीं है इसका। और किसान सम्मान निधि योजना जो 6,000 रुपए की दावा किया जाता है सरकार की तरफ से कि सभी को दिया जा रहा है साल में, तो इसमें भी आप लोग को हाँ वो तो दिया जा रहा है, वो दिया जा रहा है। दिया जा रहा है, लेकिन उसका कोई बहुत बड़ा लाभ नहीं है किसान को, है ना, क्योंकि रकम इतनी छोटी है वो कि उससे कुछ होता नहीं है। जो है तो कि आप क्या चाहते हैं? नहीं, हम तो यही चाहते हैं कि भाई किसान को लाभकारी मूल्य दिया जाए, जो किसान के प्रोडक्ट्स की जो है वो कीमतें बढ़ाई जाएं, है ना, क्योंकि मान लिया 2,000 रुपये में जो है आप क्या कर सकते हैं, 1 कट्टा यूरिया और 1 कट्टा डाई का आवे, तो फसल में जो छोटे से छोटा किसान भी मान लिया 1 एकड़ का किसान है तो उसकी एक फसल भी नहीं लग पाती उसमें। बिल्कुल। तो उससे क्या लाभ हमें मिलेगा? जो है अगर मान लिया उसकी जो है, मान लिया जैसे गन्ने की कीमत है तो वो 450 रुपये कर दी जाए तो हमें सम्मान निधि नहीं चाहिए, बिल्कुल, है ना। तो ये वाली बात तो है। बजट से क्या उम्मीद है आप सरकार? सरसों अभी ये खड़ी है जो यहाँ पर, तो सरसों के रेट जो है अभी पिछले साल से, जो पिछले साल है 2 साल, मतलब 1 साल बीच में छोड़ के 8,000 रुपये तक चले गए। अब वो फिर टूट के जो है 5,000 रुपये पे आ गए। तो मतलब किसी भी चीज़ की जो प्राइसिंग है वो स्टेबल नहीं है, है ना तो सरकार का ही कोई उस पर काम है और ना ही सरकार जो है मार्केट दे पा रही है किसान को। तो एमएसपी की बात होती है, तो जो मार्केट में आपके खेत जब वहां पर जाते तो उसकी प्राइस मिल रही है कि वो भी नहीं? नहीं। एमएसपी की प्राइसेस, अब जैसे मान लिया जाए है उत्तर प्रदेश में सरसों की प्राइस आपको एमएसपी नहीं मिलती है, हमें जो है केवल गन्ने की और गेहूं की एमएसपी मिलती है, धान की भी एमएसपी यूपी में नहीं मिलती है जो है। तो मतलब डिस्पैरिटी बहुत है। आप क्या कहना चाहेंगे सरकार से, ये बजट से आपको क्या उम्मीदें हैं? बस सरकार से उम्मीदें यही हैं कि भी चीज़ों की कीमत बढ़ाए जो है, जो प्रोडक्ट्स हैं, एक मतलब ये है कि किसान के जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी लागत, जैसे मान लिया स्वामीनाथन आयोग है जो है, तो C2+50 का उनका जो है वो तो कॉस्ट प्राइस इंटू 2 जो है एंड +50, तो उसका जो है मतलब उसे लागू करें, है ना, और लाभकारी मूल्य किसान को मिले। जी बिल्कुल, है ना। काका एक चीज़ और था, जब मैं ये गांव में आ रहा था तो कई लोगों ने इस चीज़ की शिकायत की कि जो ये गन्ना है जब मिल तक जाता है तो इसके पैसे सालों तक लग जाते हैं आपको मिलने में। ये क्या दिक्कत है? ये मिल वाले 1 साल बाद पेमेंट करते हैं, कम से कम गन्ना लेने के बाद 1 साल बाद पेमेंट करते हैं गन्ने का। तो इसकी शिकायत कभी की गई या कैसी? शिकायत भी की गई पर कोई इन पर फर्क नहीं पड़ता। ये तो अपनी मर्जी से पेमेंट करते हैं। सरकार का कहना ये है कि भी गन्ने का जो मूल्य है, जो हम गन्ने मिल में डालते हैं, तो उसका पेमेंट जो है वो 14 दिन के अंदर हो जाना चाहिए, लेकिन वो 14 महीने में भी नहीं हो पाता है।
पिछले साल आप समझिए ना। अब 4 दिन पहले फाइनल हुआ है। पिछले साल का अब 4 दिन 4 दिन पहले फाइनल हुआ है। जबकि आधा सीजन चला गया जो है, आधा ही नया चला गया, आधा अभी तो कुछ सीजन नहीं चला है। गया जो है। अच्छा, इसका पता नहीं कब शुरू करेंगे। तो अभी तो अगले सीजन का चालू ही नहीं हुआ है, तो भाई किसान के पास जो इनपुट्स के लिए कहाँ से पैसा आए। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ और भी लोग हैं। आपका नाम क्या है? बलजीत नाम है। आप क्या काम करते हैं? यही है खेती बाड़ी का ही। अच्छा, दिहाड़ी का भी काम कर रहे हैं? हाँ। कहाँ से आए हैं आप यहाँ पर? सलोनी से। सलोनी से यहाँ पर दिहाड़ी के काम करने के लिए आए। हाँ। कितना मिल जाता है एक दिन की दिहाड़ी? बस वही पड़ पावे 300-400 के करीब ही। तो आप क्या चाहते हैं कि सरकार आप लोगों के लिए क्या करे इस बजट में? अब वो तो सरकार के ऊपर बात है, जन क्या करे, हमारी कौन सुन रहा। हाँ, नहीं, कुछ तो उम्मीदें होंगी ना, आप भी चाहते होंगे कि सरकार हमारे लिए इस बजट में कुछ तो करे जिससे आपको फायदा हो। चाहे कोई योजना ला रही हो तो आपको मिले उसका फायदा। हाँ, कोई योजना आवे हम हमारे मजदूरों के लिए मिले। लेके काट दे उनका गन्ना। भाई यही उम्मीद है। अच्छा जी, आप क्या करते हैं यहाँ पर? हम हिल्ला करते हैं भाई साहब। यहाँ पर ही? हाँ जी। तो दिहाड़ी आप भी दिहाड़ी मजदूर ही हाँ हैं जी, या फिर हाँ। यहीं पर खेती हम बाड़ी? तो मजदूर मालिक मानो जी हम। अच्छा, यहाँ तो पर मालिक वाले यहाँ। हैं। हाँ, जब तो मालिक यहाँ था। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मालिक है यहाँ। आप क्या चाहते हैं कि सरकार आप लोगों के लिए क्या करे इस देखो जी बजट में? सरकार, देखो जी सब भाई साहब, सरकार बढ़िया लाया काम कर। अच्छा। सरकार ने बहुत बढ़िया काम करा इस टाइम। आज लोग ऐसे हैं जो खिलाफ हैं। क्यों, आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है? क्योंकि कुछ लोग शिकायत भी कर रहे हैं कि जो चीज़ें स्कीम्स लाई गई हैं वो ग्राउंड लेवल पे दिख नहीं रही हैं, उनको इम्प्लीमेंटेशन में इश्यूज आ रहे हैं, उसके फायदे मिल नहीं रहे। तो आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि सरकार बहुत उनने अच्छा एक काम करा है, जो गाय कल छोड़ी गई है जंगलों में। किसान जो किसानों की फसल खा रही है, किसान कहाँ जाएगा? जब इंतजाम करता, इंतजाम पूरा इंतजाम करता, चाहे उसे गौशाला छोड़ता या कुछ भी करता, ये किसानों की खेती खा रही है, किसान कौन भगेगा? क्या करे किसान? 2 बीघे में चाहे किसी की 1 बीघे में नहीं है। अच्छा। हाँ। किसान जो रखा लेगा रात को भी तो क्यों हो जियो? अन्य एक फसल एक दाना ना होना। नहीं, आवारा पशुओं से जो है। जी आइए 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 यहाँ आके। 3 बीघे नारा जी, 3 बीघे नार को सब खा के गाय बाजार। अच्छा। हाँ जी। तो सबसे ज्यादा मतलब पशुओं से भी दिक्कत होती, जो आते हैं पूरे गाँव खेतों में पूरे खा जाते हैं। बेतुकी दिक्कत है जी। बताओ, उनमें तार खींचूं, मुझ पे तार की नहीं पैसे नहीं। हम्म 2 भैंस रखूं, उन्हें रात अब खवाऊं या तार लगाऊं या गाय बाजार को रात में देखूं, क्या करूं? बताओ तुम। बिल्कुल बिल्कुल। एक बंदरों की समस्या है। अच्छा, यहाँ पे बंदरे भी बहुत हैं। हाँ जी। अच्छा। गाय बाजार पहले किसी सरकार में रहे, इसमें तो गाय बाजार उन्हें हद्दी कर दी। बताओ तुम। बिल्कुल इंतजाम नहीं है जी। अभी सवेरा कोई बूरी मार रहा, कोई कुछ मार रहा। पहले गाय बाजार ही ना दिखाई दे। ये है। तो आप क्या चाहते हैं कि सरकार अब क्या? फर्ज करो मैंने एक गाय पाल रखी है, गाय दूध दे रही है, बच्चों पाल लेगी नहीं, उसे मैं नई करवा रहा हूँ, नई नहीं रही 10 बार नई करवा दी। अब उसे बेचूं तो लेता नहीं कोई, जब लेता नहीं तो उसे कहाँ गेरूं? बिल्कुल। गौशाला वाले कहते हैं पैसे दो, पैसे देने के अच्छा, लिए गौशाला वाले गाय लेने के लिए पैसे भी मांगते हैं? पैसे मांगते हैं, पैसे है नहीं देने के लिए, कहाँ छोड़ूं बताओ उसे? समस्या बहुत लंबी है जी। नहीं, गौशालाओं का भी ये है कि गौशाला जितनी भी बन रही हैं गौशाला जो है, तो वो टू दी कैपेसिटी फुल है। अच्छा। तो और आवारा पशु बढ़ते ही जा रहे हैं जो है। हाँ, तो फिर वो उन्हें कहाँ, मतलब कहाँ एडजस्ट करें जो है? वो रात को खोल देते हैं जो है, तो फिर वो बाहर आ जाती हैं जो है। कैपेसिटी है तो 50 भर रही हैं। 50 भर रही हैं। 50 बाहर खड़ी हैं उसके। तो अब इस तरह की समस्या, मतलब आवारा पशुओं की तो बहुत ही ज्यादा समस्या है ना। तो इसका कुछ ना कुछ समाधान सरकार को करना चाहिए। बिल्कुल है ना। तो अब ये सरकार की नीति है कि भाई वो इन्हें गायों को जो है भाई का डिस्पोजल नहीं है किसी भी तरह जो है। तो अब वो सरकार करेगी कि भाई क्या करे, नई गौशालाएं बनाए, उनके लिए व्यवस्था करे, उनके लिए बजट अलॉट करे, है ना। तो ये है जो है भाई चारे की समस्या है उनके साथ। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये वाली बात है जी। जैसा कि हमने जाना कि किसानों ने अपनी समस्याएं बताई, उम्मीदें भी हैं उनको सरकार से बहुत सारी इस बजट को लेकर। अब ये तो 1 तारीख को ही पता चला, 1 फरवरी को, कि क्या सरकार किसानों के लिए कितना कुछ करती है, इस बजट में क्या लाती है। आप लोग India.com से जुड़े रहें। शुक्रिया।